आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गोरक्षा हिंदुओं का मूल अधिकार बनाया जाए। गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति की रक्षा करना देश के नागरिकों का फर्ज है। जब देश की संस्कृति को चोट पहुंचती है तो देश कमजोर होता है और बीफ खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। गाय सुरक्षित रहेंगी तो देश सुरक्षित रहेगा। क्या ऐसे कहने वाला कोई भी इंसान विराट हिंदू हृदय सम्राट जैसा साउंड कर सकता है? करता भी है तो उस मुगालते को किनारे रख दीजिए। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, एक और महीन बात कही है। महीन इसलिए भी क्योंकि उस पहलू पर बातों का बाजार जरा ठंडा है। अदालत का कहना था कि सिर्फ हिंदू ही गायों की अहमियत नहीं समझते हैं, मुस्लिमों ने भी अपने शासन के दौरान भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को समझा था। 5 मुस्लिम शासकों के राज में गोकशी पर पाबंदी थी। हमारी पूरी बात इस बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमती है। जिक्र करेंगे उन मुस्लिम शासकों का जिन्होंने गाय के प्रति हिंदुओं की आस्था को समझा। आइए जानते हैं उन 5 मुगल चेहरों के बारे में। इस सूची में पहला नाम है मुगल शासक बाबर का। बाबर ने भारत की सत्ता 1526 से लेकर 1530 तक संभाली थी। बाबर का जिक्र होते ही विध्वंस की मजबूत तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन एक पहलू यह भी है कि उसके शासनकाल में गाय की कुर्बानी पर रोक लगाई गई थी। इस हुक्म की तस्दीक करने वाले तमाम दस्तावेज भी मौजूद हैं। ख्वाजा हसन निजामी देहलवी की किताब तर्क कुर्बानी ए गाँव में इसका जिक्र मिलता है। बाबर ने लोगों से गौहत्या नहीं करने का निवेदन भी किया था। उसने अपने बेटों को इस बात का सख्ती से पालन का आदेश दिया था। बताया जाता है कि बाबर ऐसा करके हिंदुओं का दिल जीतना चाहता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कुछ साल पहले अपनी पत्रिका में इस बात का जिक्र किया था कि उसने अपने बेटों को गौहत्या से दूर रहने के लिए कहा था। क्योंकि बाबर ने गाय के मसले पर इतनी संजीदगी दिखाई थी तो उसका प्रभाव अगली पीढ़ी पर भी पड़ा। बाबर के बेटे हुमायूं ने भी प्रतिबंध का आदेश जारी रखा। हुमायूं ने 2 अलग कालखंडों में शासन किया था। पहला 1530 से 1540 तक और दूसरा 1555 से 1556 तक। हुमायूं के राज में गोकशी पर पूरी तरह पाबंदी थी। इसके बाद मुल्क पर अकबर का राज था। अकबर ने मामले पर पिता और दादा के आदेश को एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने गोकशी पर मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। इस बात का जिक्र इतिहास के कई दस्तावेजों में मिलता है। अकबर का शासन 1556 से 1605 के बीच था और इस दौरान हिंदू मान्यताओं से जुड़ी तमाम बातों को महत्व दिया गया। अकबर ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि उसके बेटों और पोतों की सालगिरह के मौके पर भी पशु हत्या नहीं होगी। इसके बाद जहांगीर ने भी गौहत्या पर प्रतिबंध को बनाए रखा। जहांगीर ने 1605 से 1627 के बीच देश पर राज किया। इसके बाद नाम आता है मैसूर के नवाब हैदर अली का। हैदर अली ने गोकशी को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा था। हैदर अली 1761 से 1782 के बीच मैसूर के नवाब थे। मुस्लिम शासक ने हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया था। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसी तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक दलीलों के मद्देनजर पिछले कुछ समय से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में 1 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मशवरानुमा आदेश सुनाया था। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। बुधवार को काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार एक शख्स की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। मामले में जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने फैसला सुनाया। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चाएं चरम पर हैं। देखते हैं चर्चाओं का नतीजा क्या निकलता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।